आम तौर पर दुश्मनी में, लड़ाई झगड़े में गोली चलने की बात तो सुनी होगी, लेकिन यहाँ पर प्रशिक्षुओं के द्वारा गोली चल जाए, ये एक बड़ा सवाल है। ऐसा ही मामला एक चित्रकूट में प्रकाश में आया है, जो पहाड़ी थाना का बताया जा रहा है। आपको बता दें, कल से 2 दिवस के दौरे पर डीआईजी चित्रकूट वार्षिक निरीक्षण के लिए यहाँ पर मुआयना कर रहे थे। जो कल अपराध की समीक्षा किया, मातहतों के साथ बैठक की और आज थानों का मुआयना करने गए थे, जिसमें जब वह राजापुर थाने का मुआयना कर रहे थे कि उसी समय पहाड़ी थाने का भी मुआयना होना था। उसके पहले वहाँ पर जो सिपाही थे वह लोग अभ्यास कर रहे थे पिस्टल के साथ खोलने के लिए और बंद करने के लिए। चूँकि डीआईजी का मुआयना था तो सख्ते में थे सिपाही और मुआयना के चलते वह अभ्यास कर रहे थे, लेकिन उसी में कहीं अचानक से पिस्टल में फंसी गोली चल गई, जिसमें 2 सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में पहाड़ी से सीएचसी पहाड़ी में भर्ती कराया गया, वहां से चित्रकूट जिला अस्पताल के लिए रिफर कर दिया गया। खबर पाते ही मौके पर पुलिस अधीक्षक सहित डीआईजी और आला अधिकारी पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच गईं और घटना स्थल का निरीक्षण किया और जाकर अस्पताल पहुंचे और घायलों से मिले। हालांकि घायलों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही, लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो सिपाही ट्रेनिंग के बाद थाने में ड्यूटी करता है, पूरी तरह से वह प्रशिक्षित रहता है, प्रशिक्षण पाने के बाद गोली चल जाना, यह एक बड़ा ही बेहद गंभीर चिंताजनक सवाल है कि एक प्रशिक्षु और प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए सिपाही से आखिर ऐसी गलती कैसे हो गई। देखिए यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है बुंदेली प्रकाश न्यूज में। मैं आशीष उपाध्याय पहुंच चुका हूं जिला अस्पताल चित्रकूट में। बता दें आपको, कल से यहां पर वार्षिक निरीक्षण के दौरान डीआईजी चित्रकूट धामबांधा परिक्षेत्र के अजय सिंह जी आए हुए हैं। अब इसी निरीक्षण के दौरान ही एक बड़ी घटना सामने आई है। दोपहर में बताया जा रहा है कि जब उनका निरीक्षण राजापुर थाने का चल रहा था तो यहाँ पहाड़ी थाने में निरीक्षण को लेकर तैयारियां चल रही थी, जिसमें यहाँ पर सिपाही पिस्तौल खोलने का अभ्यास कर रहे थे। उसी अभ्यास के दौरान गोली अचानक चल गई, जिसमें 2 सिपाहियों की गोली लगी, जिसमें बताया जा रहा है एक सिपाही के हाथ में लगी है तथा एक सिपाही के पेट में लगी। हालांकि दोनों अभी खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक ने अधिकृत बयान देते हुए बताया कि दोनों सिपाही खतरे से बाहर हैं, जिनका इलाज अभी यहाँ पर जिला अस्पताल में चल रहा है। कुछ ही देर बाद यहाँ से प्रथम ट्रीटमेंट करने के बाद उनको प्रयागराज ले जाया जाएगा। मौके पर यहाँ पर डीआईजी और पुलिस अधीक्षक सहित आला अधिकारी यहाँ पर जिला अस्पताल में मौजूद हैं और पल पल की अपडेट ले रहे हैं। दोनों सिपाहियों का इलाज यहाँ पर एक्सरे रूम है, जहाँ पर उनका प्रथम ट्रीटमेंट चल रहा है और दोनों सिपाही यहाँ पर हैं और उनका इलाज चल रहा है। जहाँ पे आपको दिखा दें, यहाँ पर पहाड़ी एसएचओ हैं जिनकी कस्टडी में उसी कमरे में उनका इलाज चल रहा है। यहाँ पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद खड़ी हुई है और यहाँ इलाज करने के बाद पुलिस इनको प्रयागराज ले जाएगी। कैसे हुई और कौन इसमें घायल हुआ? आज पहाड़ी थाने का 3 बजे के बाद मुआयना होना। 2 उपनिरीक्षक 1:30 बजे के आसपास पिस्टल खोलने जोड़ने का अभ्यास कर रहे थे। उसी में पिस्टल चल गई, जिससे उपनिरीक्षक ननकऊ के हथेली में चोट लगी और वो बुलेट
पार करते हुए रिकोचित होकर के दूसरे उपनिरीक्षक सुरेश बहादुर सिंह के कमर में लगी है। उनके भी कमर और पेट में एंट्री एग्जिट दोनों मौजूद हैं। तत्काल CHC ले जाया गया पहाड़ी CHC पर डॉक्टरों ने बताया खतरे के बाहर हैं। उन्होंने एक्सरे भी किया। बावजूद इसके उनका कहना था कि डिजिटल एक्सरे से और स्थितियां क्लियर हो जाएंगी। हमने यहाँ जिला अस्पताल में डिजिटल एक्सरे भी करा लिया। यहाँ के डॉक्टरों ने भी बताया कि पूरी तरह से खतरे से बाहर हैं दोनों लोग। फिर भी ऑन रिक्वेस्ट हम उन्हें प्रयागराज रेफ़र करा रहे हैं, जिससे कि आगे किसी तरह की कोई बात अगर आती है तो हम बेहतर मेडिकल सेंटर पे रहें और उसका बेहतर उपचार कराएं। आपको बता दें, यहाँ पर उन सिपाहियों को लाया गया है और यहाँ पर इलाज चल रहा है। अभी 2 सिपाहियों को लाया गया है, जिनके बताया जा रहा है एक के हाथ पर गोली लगी है और एक के पेट के पास गोली लगने की जानकारी बताई जा रही है। आपको दिखा दें, यहाँ पर पुलिस का सारा अमला मौजूद है और यहाँ पर उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। प्राथमिक उपचार के लिए यहाँ पर लाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रशासन का अमला पूरी तरह से जुटा हुआ है और इसी कमरे के अंदर उनका ट्रीटमेंट चल रहा है।